हमारा सिरोसिस के ऊपर पूरा तो लीवर का दिक्कत हो गया, लीवर डैमेज हो गया। इसमें क्या होता है कि जो लीवर होता है ना, वहाँ से है ना पोर्टल वेन निकलती है। पोर्टल वेन निकलती है तो लीवर से एक तो वो स्प्लीन को कनेक्ट करती है, यहाँ पे स्प्लीन हो गया, यहाँ पे कनेक्ट करती है। और एक वो नीचे जो है ना एनल कैनल होता है ना, उसके अंदर कुछ वेसल्स होती है, उनको कनेक्ट करती है। उसके अलावा अम्बलिकस, ठीक है, नेवल एरिया के अलावा इधर कनेक्ट करती है। उसके अलावा ये जाती है इसोफेगस पे, यहाँ पे कनेक्ट करती है। ये सब इसके मेन कनेक्शंस है। तो अगर है ना सीरोसिस हो गया ना, तो है ना जो प्रेशर है वो बढ़ेगा पोर्टल वेंस के अंदर। तो प्रेशर इन सब जगह पे जाएगा। तो प्रेशर अगर है ना इसोफेगस पे चला गया तो इसोफेगस वेरिसिस हो जाएगा। मतलब कि इसोफेगस की जो वेन है मोटी मोटी हो गई। तो मोटी मोटी हो गई वेन, तो ये है ना रप्चर हो गई तो ब्लीडिंग करेगा, हेमरेज हो जाएगा। और ब्लीडिंग हुआ, ठीक है। अगर स्प्लीन की तरफ प्रेशर बढ़ा दिया तो स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा, स्प्लीन बड़ा हो जाएगा, ये स्प्लीन है। अगर ये अम्बलिकस के एरिया में बढ़ा दिया तो इधर अपन को दिखेगा कैपुट मेडुसा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर है ना एक कोई तो ऐसा पर्सन थी मेडुसा, ग्रीक मिथोलॉजी में, उसके ऐसे ऐसे सांप जैसे बाल थे, तो उसके ऐसे है ना इस सांप जैसे बाल जैसे इधर इधर ऐसे वेन बन जाते हैं। तो कैपुट मेडुसा हो गया। और रेक्टल वेन अगर एंगोर्ज हो गई तो ये है ना इधर हेमरोड्स बना सकते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है, इधर भी ब्लीडिंग होती है। अगर है ना, अगर ये है ना हाइपरटेंशन, अगर यहाँ पर अगर लीवर के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो इसके लीवर का भी हेपेटोमेगेली हो जाएगा। स्प्लीन बढ़ गया तो स्प्लीनोमेगेली। और ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग से क्या होता है, बीपी लो हो जाएगा, ठीक है, पेल स्किन हो जाएगा। उसके अलावा दिमाग में अगर ब्लड कम गया तो वीकनेस, डिजीनेस, ये सब कुछ होगा। आरबीसी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमें ब्लीडिंग के अंदर मिलेगा। उसके अलावा हार्ट रेट जो है वो ब्लीडिंग में बढ़ जाती है। और लीवर में क्या होता है कि जो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल के अंदर जो हार्मोन होते हैं, उनमें से जो प्रोजेस्टेरॉन वाला का कुछ कुछ ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होने के सिम्टम दिखते हैं अपन को लीवर की पैथोलॉजी में। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को है ना मेटाबोलाइज करता है, तोड़ता है लीवर। और प्रोजेस्टेरॉन मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने से क्या क्या सिम्टम है दिखते हैं कि है ना कुछ है ना स्पाइडर नेवाई बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे ना स्पाइडर जैसे है ना, स्टार जैसे स्पाइडर जैसे हमें कुछ रेड रेड मार्किंग दिखती है स्किन के ऊपर। इसको स्पाइडर नेवाई बोलते हैं। और अपने केस में जो लिखा हुआ है स्टीलेट पिगमेंटेशन लिखा हुआ है इस केस में, ठीक है। इसको स्पाइडर नेवाई बोलते हैं। तो ये दिखता है अपन को प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होने की वजह से। और स्टीलेट बोलते हैं क्योंकि स्टीलेट मतलब स्टार, और स्टार है तो वो थोड़ा इस टाइप का दिखता है। स्टार भी इस टाइप का दिखता है और स्पाइडर भी इस टाइप का दिखता है, तो ये दोनों इसके नाम हैं। अपने केस में स्टीलेट लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये ना ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, उस वजह से है ना अपना जो हाथ और जो पाम और सोल है ना, पाम पाम हाथ के पाम और पैर पैर के सोल, तो वहाँ पे है ना रेडनेस आ जाती है। इसको अपन पामर एरिथमा बोलते हैं। एरिथमा बोले तो रेडनेस। तो रेडनेस आती है वेजो डायलेशन की वजह से, जो कि है प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। ये सब सिम्टम दिखेंगे। अब गायनोकोमेस्टिया वगैरह दिख सकता है। और एक्सिलरी हेयर है वो उनका लॉस हो जाता है, पिबिक हेयर उनका लॉस हो जाता है। ये सब सिम्टम दिखते हैं अपन को लीवर की डिजीज़ के अंदर। तो हम देखते हैं केस नंबर 31। इसके अंदर अगर हम देखें तो वीकनेस है, वेट लॉस है, ठीक है, किसी से भी हो सकता है। ब्लड ड्यूरिंग डिफिकेशन, अब इससे है ना डिफिकेशन के टाइम ब्लड आ रहा है, तो ये है ना अपन सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो हेमरेड्स वाला केस है। या तो है ना वीनस ब्लड है, वीनस एंकोरजमेंट हो रहा है इसका पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, इसलिए हो रहा है। और पेशेंट अल्कोहल लेता था, ठीक है। अल्कोहल मतलब कुछ लीवर की भी दिक्कत हो सकती है, किडनी की भी हो सकती है। इसका न्यूट्रिशन कम हो गया, स्टिलेट पिगमेंटेशन दिया हुआ है, ये स्पाइडर नेवाई की बात कर रहे हैं। तो हमको पता चला कि ये प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो गया है, तो लीवर की दिक्कत हो सकती है। एरिथमा ऑफ पाम एंड सोल, ये भी प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होने से होता है। उसके अलावा हेयर लॉस हो गया आर्मपिट और चेस्ट और इन सब के ऊपर, मतलब एंड्रोजन जो है वो भी कम हो गया है। और लीवर है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड कर रहा है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब लीवर बड़ा हो गया है, हेपेटोमेगैली हो गया है। और स्प्लीन है वो भी बड़ी हो गई, स्प्लीनोमेगैली हो गया। क्यों हुआ? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। उसके अलावा रेक्टम के अंदर हमें हेमरोइड्स दिख रहे हैं। ये वाले हेमरोइड्स किस वजह से है? ये हाइपरटेंशन की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। और पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों हुआ है? इसका रीज़न है सीरोसिस। सीरोसिस हमको कैसे पता चला? क्योंकि है ना प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया है। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया है क्योंकि सीरोसिस था।
प्रोजेस्टेरॉन मेटाबोलाइज नहीं हो पाया इसलिए बढ़ा है, तो हमें सिरोसिस पता चल गया। तो ये हमारा डायग्नोसिस हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर विथ पोर्टल हाइपरटेंशन या लीवर सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन और हेमोरॉइड्स। ये हम डायग्नोसिस में डाल देंगे कि हेम लीवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेटेड बाय पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हेमोरॉइड्स, ये हम डायग्नोसिस लिख देंगे। इसका क्लासिफिकेशन हम अपन कंपनसेटेड और डीकम्पनसेटेड कर सकते हैं। डीकम्पनसेटेड में अपना ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कि पेशेंट ज़्यादा सीवियर है। अब इसका इटियोलॉजी ये कैसे हुआ, अल्कोहल इंड्यूस सिरोसिस है, क्योंकि पेशेंट अल्कोहलिक था, अपन ने केस में देखा है। तो सिरोसिस था, उससे जो भी होता है अपन ये सब ऊपर दे रखे ना चीज़, ये सब पैथोजेनेसिस में लिख सकते हैं। डिफरेंशियल में पोर्टल हाइपरटेंशन के जितने भी कॉज हो सकते हैं अपन यहाँ तक लिख सकते हैं। कार्डियक कॉज हो सकता है, बर्चियारी सिंड्रोम हो सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगली फ्रॉम अदर कॉज, ये सब कुछ हो सकता है। इन सब से सिरोसिस होगा और पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के अपन टेस्ट क्या क्या करते हैं, AST, ALT, बिलीरुबिन, एल्बुमिन और INR, ये सब कुछ हम करते हैं लीवर के अंदर, लीवर के टेस्ट में। हेपेटाइटिस C और B और C का हम सीरोलॉजी कर देंगे, ठीक है, PCR कर लेंगे। एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड और CT करेंगे हम लीवर की मॉर्फोलॉजी की, लीवर कैसा शेप में, उसका शेप कैसा है, डिस्टॉर्टेड है या नॉर्मल है, कैसा है। और बायोप्सी कर लेंगे अगर कोई और कॉज अपन रूल आउट करना चाहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस या कोई कैंसर। थेरेपी में हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव में अल्कोहल पे सब चले तो उसका छुड़ाएंगे और न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे और विटामिन देंगे, ठीक है। उसका सर्जिकल में लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे अगर वो डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस है तो, कंपेंसेटेड में नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसमें है ना, जो जो सिरोसिस होता है ना, लीवर अपना एल्बुमिन बनाता है, एल्बुमिन अगर कम है अपना ब्लड वेसल में, एल्बुमिन कम है ब्लड वेसल में तो है ना, ब्लड में है ना जो प्रोटीन है ना वो कम है, और बाहर का जो है ना एब्डोमेन का प्रोटीन वो ज़्यादा है, तो ब्लड वेसल के अंदर से फ्लूइड बाहर आ जाएगा, तो इससे एसाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो इससे कॉम्प्लिकेशन अपन एसाइटिस लिखेंगे। पहले से ब्लीडिंग में ऊपर समझा चुका हूँ। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी मतलब कि है ना, ये है ना अमोनियम को है ना मेटाबोलाइज करता है, वो नहीं होगा तो उससे ब्रेन की दिक्कत होगी, तो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। और रीनल डिफेक्ट भी हो सकता है, मतलब लीवर की वजह से रीनल डिजीज़ हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। और वो प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा कि अल्कोहल स्टॉप कर रहा है या नहीं कर रहा पेशेंट, और कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं उसके अंदर, ये सब कुछ के ऊपर करेगा। अब नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 54, ठीक है। अभी केस नंबर 34 में क्या दे रखा है, एमरजेंसी है पेशेंट का। 54 में एमरजेंसी है पेशेंट की, इसके अंदर वॉमिट कर रहा है 2 साल से, हीमेटेमेसिस है ना, ब्लड की वॉमिट कर रहा है, हीमेटेमेसिस मतलब ब्लड की वॉमिट, हीमेट मतलब ब्लड, एमेसिस मतलब वॉमिट कर रहा है। और इसको बॉटकिन डिजीज़ की हिस्ट्री मतलब हेपेटाइटिस A की हिस्ट्री है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर का दिक्कत हो रहा है और ब्लीडिंग कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, ब्लड की वॉमिट, तो अपन सोचेंगे कि ये इसोफेजियल वेरिसीज है, ठीक है। इसका कैसे है वो वीडियो की स्टार्टिंग बता चुका, तो है ना, हम वॉमिट करेगा तो ब्लड लॉस होगा, तो ब्लड लॉस होगा तो ऐसा पेशेंट एनीमिक होगा, तो उसकी स्किन पेल होगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाती है एनीमिया में, वीक फील करेगा वो, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हेल का मतलब ब्लड प्रेशर है, और उसका वीनस एंट्री वॉल ऑफ द, हाँ, इसका जो एंट्री वॉल ऑफ द एब्डोमेन है ना, वहाँ पे वीनस नेटवर्क दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कैपुट मेडुसा, ये बता चुका वीडियो की स्टार्टिंग में। और इसका हीमोग्लोबिन कम है ब्लीडिंग की वजह से, और RBC भी कम है ब्लीडिंग की वजह से, ठीक। इसका एथियोलॉजी और पैथोजेनेसिस में वीडियो की स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेरिसेस यूरिन कैसे होती है, क्योंकि पोर्टल वेन वहाँ तक जा रही है अपने, उससे कनेक्टेड है, इसोफेजियल वेन से कनेक्टेड है। इसे क्लासिफिकेशन में सेम ऊपर जैसा, ये ऊपर जैसे केस के जैसे ही है, कंपनसेटेड डिकम्पनसेटेड हो गया। वर्कअप में अपन लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, AST, ALT कर सकते हैं, एल्बुमिन और INR, ये सब कुछ चेक कर सकते हैं सेम ऊपर वाले केस जैसा। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ब्लीडिंग के लिए, कि ऊपर वाले केस में ब्लीडिंग नहीं था, इसमें ब्लीडिंग है, तो ब्लड टेस्ट इसमें एक्स्ट्रा है। लीवर बायोप्सी कर सकते हैं सब कुछ देखने के लिए, और एंडोस्कोपी कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए वेरिसिस, इसोफेजियल वेरिसिस को, तो इसमें ब्लड टेस्ट और ये दो चीज़ एक्स्ट्रा है ऊपर वाले केस से, बाकी सब कुछ सेम है। हीमोग्लोबिन और इरेथ्रोसाइट और हीमेटोक्रिट, ये 3 चीज़ देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग है। कंजर्वेटिव थेरेपी में वही है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे क्योंकि ब्लीडिंग है, एंटीबायोटिक दे सकते हैं इन्फेक्शन को रोकने के लिए,
और पोर्टल हाइपरटेंशन को रोकने के लिए अपन मेडिकेशंस ले सकते हैं, डाइट मॉडिफाई करेंगे, इसको अल्कोहल छुड़वाएंगे कि अल्कोहल होगा अगर तो वो अपना सिरोसिस करा सकता है। और सर्जरी में हम क्या क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरी केस हो अगर बार बार हो जा रहा है उसको, ये वेरिसेल ब्लीडिंग बार बार हो जा रही है, या फिर लार्ज वेरिसेस है, या फिर उसको एसाइटिस हो गया है, ठीक है, मतलब कि फ्लूइड भर गया एब्डोमेन कैविटी में, तो इन सब केस में हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी में हम क्या करते हैं, वेरिसियल बैंड लाइगेशन करते हैं। इसके अंदर क्या है, जो वेरिसेस है ना, इसोवेजल वेरिसेस, उनको हम लाइगेट कर देते हैं, तो उनके अंदर ब्लड नहीं आता, तो ब्लीडिंग की ब्लड वॉमिटिंग नहीं होगी। और एक सर्जरी आती है टिप्स, इसमें क्या होता है कि है ना, हम जो शंट मार देते हैं इतना पोर्टो जो है ना पोर्टल वेन का, उसका है ना अपन शंट मार देते हैं अपन सिस्टेमिक वेन्स के साथ में, तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है पोर्टल वेन का, तो इसको अपन टिप्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंट, ठीक है। तो इसमें से जो जो भी प्रेशर था पोर्टल वेन का वो अपने सिस्टेमिक वेन्स के अंदर डाल दिया। एंड समटाइम्स लीवर ट्रांसप्लांटेशन अगर नीडेड होगा तो। उसका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है स्टेज और इटियोलॉजी ऑफ सीरोसिस के ऊपर, और वेरिसियल ब्लीडिंग है तो उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा बैड होगा, तो इस केस में वेरिसियल ब्लीडिंग है तो थोड़ा बैड प्रोग्नोसिस रहेगा इसका, ठीक है। ये केस हो गया। अब हम नेक्स्ट केसेस करेंगे इस्कीमिया रिलेटेड, जो जिसमें है ना अलग अलग टाइप के इस्कीमिया रहेंगे।